बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन आदमी थे तो तीनों को ना सज़ाए मौत हो गई। तो उनमें से जो एक आदमी था वो वकील था और जो दूसरा आदमी था वो आलिम था और जो तीसरा आदमी था वो दानिशवर था। तो आजकल की तो आपको पता है सज़ाए मौत का जो तरीक़ाकार है हमारी मतलब गवर्नमेंट, लेकिन जो ये बात है पुराने वक़्तों की। तो वो उस दौर में सज़ाए मौत का तरीक़ाकार ये होता था कि एक ना सलाख़ टाइप की कोई चीज़ होती, तो उसके ऊपर ना एक छोटी-सी पुली होती थी। तो उस पुली के ऊपर एक रस्सी बाँध दी जाती, जिसके एक कॉर्नर को हाथ में पकड़ लिया जाता और जो दूसरा कॉर्नर था, उसके साथ एक बड़ा सारा पत्थर बाँध दिया जाता। तो उस रस्सी को खींचा जाता तो वो पत्थर ऊपर आ जाता, अगर उस रस्सी को छोड़ दिया जाता तो वो जो पत्थर था नीचे आदमी को लटा दिया जाता, उस आदमी के जब रस्सी को छोड़ा जाता तो वो जो पत्थर था उस आदमी के सर पे लगता और उसकी डेथ हो जाती। तो हुआ कुछ इस तरह के उन तीनों आदमियों में से सबसे पहले बारी आ गई जो था ना वकील उसकी बारी आ गई। तो जब उसको कहा गया उसको कि आप लेट जाओ, तो जब उसको लौटा दिया गया तो जो था ना वो जिसने रस्सी छोड़नी थी मतलब पत्थर गिरना था जिसके ऊपर, तो उसे हुक्म दिया गया कि जब आपसे कहा जाएगा कि आपने रस्सी को छोड़ना तब आपने रस्सी को छोड़ देना। आपकी कोई आखिरी आरज़ू, कोई आखिरी ख्वाहिश? तो वो कहने लगा कि मेरी कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई आरज़ू नहीं है। बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। जो भी फ़ैसले किए हैं, हक़ और सच के फ़ैसले किए हैं। अगर मेरी मौत लिखी है तो आप ये पत्थर ना भी लेके मेरी मौत तब भी आ जानी है और अगर मेरी मौत नहीं लिखी, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश करें, आपका ये पत्थर मेरी मौत वाक़ई नहीं कर सकता। बड़े हैरान हुए कि बड़ी बात है और हमसे इस वजह से कि वकील और कभी झूठ ना बोला। बहरकैफ़ उसको हुक्म हुआ जिसके हाथ में रस्सी पकड़ी हुई थी कि आप रस्सी को छोड़ दो। तो उसने रस्सी को जब छोड़ा तो ऐन जब उसके ऊपर पत्थर आया तो वो तकरीबन 1 फीट के फासले पे वो पत्थर रुक जाता है। सारे जितना मजमा था वो सारे लोग बड़े हैरान हुए कि बड़ी बात है, इस आदमी का ईमान बड़ा मज़बूत है, बड़ा परहेज़गार नेक आदमी है कि जो पत्थर था इस पे लगा ही नहीं। बहरकैफ़ उसको कहा कि आप साइड पे हो जाओ। फिर बारी आ गई आलिम की, तो आलिम को भी उसी जगह पे लिटा दिया गया और उससे भी इसी तरह पूछा गया कि आपकी कोई आखिरी आरज़ू, कोई आखिरी ख्वाहिश हो? तो उसने भी उसी तरह वकील की तरह जवाब दिया कि मैंने इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में जो भी वाज़ नसीहत की है, वो बिल्कुल हक़ और सच की है, चाहे कोई मिंबर हो, चाहे स्टेज हो, चाहे कोई भी जगह हो। और मेरी जो मौत है वो आपके इस पत्थर से, क्या आप कोई भी चीज़ दुनिया की ले आओ, अगर मेरी मौत नहीं आनी तो किसी इस पत्थर से कि किसी चीज़ से भी नहीं आनी और अगर मेरी मौत लिखी है तो आप ये पत्थर ना भी लेकर मेरी मौत तब भी आ ही जानी। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो भी उस तरह उसको हुक्म हुआ कि हुक्म दिया जिसके हाथ में रस्सी पकड़ी हुई थी आप रस्सी को छोड़ दो। उसने जब रस्सी को छोड़ा तो वो ठीक उसी तरह जो है 1 फीट के फासले पे पत्थर रुक जाता है, उसके ऊपर नहीं गिरता। तो सारे लोग हैरान हुए कि मुआज़ा ही हुआ है ऐसा कि दोनों की तरह ऐसा हुआ है, दोनों के सर पे आके पत्थर लगा ही नहीं है। तो बड़ा ईमान इसका मज़बूत है, बड़ा नेक परहेज़गार आदमी है आलिम। तो अब बारी आई थी दानिशवर की, वो बड़ा चालाक बनता था। तो जब उसकी बारी आई तो उससे लिटाने से पहले ही पूछ लिया गया कि आपकी कोई आखिरी आरज़ू, कोई आखिरी ख्वाहिश हो? उनको तो उनके ईमान ने बचा लिया। आपकी कोई आखिरी आरज़ू है तो आप बता दें ताकि आपको पूरी कर दी जाए। तो वो बड़ी चालाकी से कि इनको इनके ईमान ने नहीं बचाया। हैं? ईमान ने नहीं बचाया तो फिर किस चीज़ ने बचाया इनको? वो कहने लगा इनके ईमान ने नहीं बचाया, आपकी जो रस्सी जिसके साथ पत्थर बाँधा गया है, उसमें एक रस्सी के दरमियान में एक गिरा है। वो जब गिरा उस पुली के ऊपर आती है तो वहाँ जाकर वो अटक जाती है तो वो पत्थर नीचे नहीं गिरता। हैं? ये बात है। उन्होंने देखा तो वाक़ई वो जो रस्सी थी जिसके साथ पत्थर बाँधा गया था उस रस्सी में एक जगह पे गिरा थी। तो जब वो गिरा उस पुली के ऊपर आती तो वो वहाँ जाके अटक जाती, वहाँ जाके फँस जाती, वो पत्थर गिरता ही नहीं। उन्होंने क्या किया कि वो गिरा को खोल दिया। जब उस रस्सी की गिरा को खोला तो वो उसको नीचे लटा दिया। जो ज़्यादा चालाक बंदा था, दानिशवर अक्लमंद आदमी। जब वो पत्थर गिराएगा तो उसके सर पे लगा, उसकी तो मलिया मेट होगा, उसको तो डेथ हो गई। यहाँ पर मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, मियाँ साहब ने यहाँ एक कलाम लिखा है कि चुप रहसे ते मोती मिलसन, चुप रहसे ते मोती मिलसन, सबर करें ते हीरे, पागलां वांगू रोला पावें, पागल
दानश्वर आदमी। पागला वांगू रोला पावे ना मोती ते ना हीरे। अक्सर औकात भला उस आदमी को, दानश्वर को पता चल गया था कि इसकी ना इनके बचने की ये वजह है कि रस्सी में गिरा है और वो पत्थर नहीं गिरा। तू चुप रह, तेरी तू भी बच सकता था। उसने बोला, उसने अपने आप को अक्लमंद शो करना चाहा तो वो खुद ही फंस गया, वो दोनों बच गए। अक्सर औकात हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि बाज़ औकात इंसान की जो खामोशी होती है ना, ये उसे बहुत फ़ायदा दे देती है, यही उसका जवाब होती है। अक्सर औकात हम कोई परे पंचायत वगैरह हो या कोई फैसला वगैरह करना हो, तो वो अक्सर लोग जो होते हैं ना, वो बैठे जो खामोशी से के साथ सारा फैसला सुन रहे होते हैं, सारा जो मतलब गुफ्तगू होती है उसको सुन रहे होते हैं और आखिर पे एक ही बात कहते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि हमें ज़्यादातर सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। इस तरह के इंसान खामोश रहे और बाज़ औक़ात उसकी खामोशी उसको बहुत फ़ायदा देती है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो इंटरेस्टिंग सी छोटी-सी वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।